ACR2 की, जिसमें मैंने आपको टाइटल बनाना सिखाया था कि मेन एंट्री किस तरीके से बनाते हैं, उसमें कितनी एडिड एंट्रियाँ बनती हैं, कितनी हमारी इंडेक्स एंट्रियाँ बनती हैं, वो सारी मैंने आप लोगों को एंट्रियाँ बताई हैं। और आज का जो टॉपिक है जिसमें आपका ये फाइनल है ACR2 की एंट्री, एक ऑथर या 2 ऑथर होते हैं तो किस तरीके से बनती है, 3 ऑथर होते तो कैसे बनती है, और 4 ऑथर होते हैं कैसे एंट्री बनती है, वो सारी आज मैं इंक्लूड करूँगी। और आप लोग अपना जैसे कि आप लोगों की जहाँ से भी क्वेश्चन ACR2 के बन रहे वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, और आज आपका ACR2 का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, फुली तरीके से। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट ऑथर की एंट्री बताई थी, किस तरीके से हम फर्स्ट ऑथर होते हैं तो एंट्री बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा जिसमें मैं आपको 2 ऑथर है तो एंट्री किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, या 3 ऑथर है तो एंट्री किस तरीके से बनाएंगे, या 4 ऑथर है तो एंट्री किस तरीके से बनेंगे, और क्या क्या उसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी टाइटल में क्वेश्चन आ जाए कि 2 ऑथर हैं, ठीक है, पहले फर्स्ट ऑथर के जैसे मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर 1 ऑथर है, ठीक है, अगर 1 ऑथर है तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था RS पारखी, तो उनका पहले हम क्या करते हैं, नेम फिर सरनेम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे पारखी, RS पारखी है, नाम क्या है, RS पारखी नाम है किसी का, ठीक है, कोई राइटर है उनका बुक का नाम। तो हम क्या करेंगे, पहले सरनेम लेंगे फिर उसके बाद नेम लेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इंटेंशन से, पारखी, कोमा लगाएंगे RS, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, टॉपिक कंप्लीट हुआ यहाँ पर, ओके। अब देखिए, यहीं से हम क्या करेंगे, अगर आ जाए कि 2 ऑथर हैं तो एंट्री कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, आपका 3rd ग्रेड एग्जाम है या फिर आपका रेलवे का एग्जाम है या कोई भी आपका एग्जाम है लाइब्रेरी साइंस का, तो आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से ACR2 के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग कैसे अटेंड करेंगे, अगर फर्स्ट ऑथर आते हैं तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से एंट्री बनाएंगे, ठीक है। और यहीं पर अगर 2 ऑथर आ जाते हैं, ठीक है, 2 ऑथर हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे पारखी हो गई और एक का नाम हो गया RM सिंह, ठीक है, RM सिंह, 2 है राइटर। तो जैसे RS पारखी हो गया, अब हमें मान लीजिए 2 ऑथर है तो हम क्या करेंगे, अगर 2 ऑथर है तो 2 ऑथरों की जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया पारखी, पारखी, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या लिखा, पारखी, और पारखी जैसे यहाँ पर, यहीं पर आप लोग समझिए हमने क्या किया, फर्स्ट अगर 2 ऑथर है तो फर्स्ट ऑथर होता है उनके लीडिंग लाइन पर नाम लिखते हैं, उसके पश्चात उनका जैसे नाम होता है उसी तरीके से उनका नाम लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, आपके पास टाइटल है, जैसे उनका सेकेंड पार्ट का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर 2 ऑथर हैं तो एंट्री किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग, जैसे आपके पास एक टाइटल है तो इस टाइटल में आप लोग देखना, हर एक टाइटल को आपको दिखाएंगे कि जिसमें फर्स्ट ऑथर है तो कैसे एंट्री बनी है, सेकंड, अगर 2 ऑथर है तो एंट्री कैसे बनती है, 3rd ऑथर है तो एंट्री कैसे बनती है, वो सारी आपको यहाँ पर स्लाइड में देखना आप लोग, ठीक है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट ऑथर का बता दिया, अब किसी बुक में अगर 2 ऑथर है तो हम कैसे एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो 2 ऑथर है तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना टाइटल लिख लेते हैं, ठीक है, क्या लिख लेते हैं, टाइटल लिख लेते हैं। और टाइटल का क्या होता है, अगर हमारा एक टाइटल होता है, ठीक है, तो हम टाइटल लिखने के पश्चात, उसके पश्चात हम क्या करेंगे, अपने ऑथर का नेम लिखेंगे। भाई अगर सब टाइटल हो जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कोलन का यूज करेंगे और सब टाइटल लिख लेंगे। ये सारे क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि अगर टाइटल और सब टाइटल के बीच में किस सिंबल का यूज होता है, तो वो किसका होता है, हमारा कोलन का, ठीक है, याद रख लेना। अब जैसे हमारा टाइटल हो गया, सब टाइटल हो गया, ठीक है। अब हमें 2 ऑथर लिखने हैं, अगर 2 ऑथर होते हैं, अब 2 ऑथर आप लोग मेन एंट्री बनाना चाहते हैं तब भी आपको आ जाएगा, और क्वेश्चन अटेंड करेंगे तब भी आप लोग अच्छा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर जैसे हमारा टाइटल कंप्लीट हुआ और सब टाइटल कंप्लीट हुआ, उसके बाद जैसे हमें जब ऑथर का नेम लिखना होता है तो हम क्या करेंगे, स्लेश लगाएंगे। स्लेश लगाने के बाद जैसे हमारा RS पारखी है, सेम ऐसे ही लिख देंगे, RS पारखी, ठीक है। क्या लिखेंगे, RS
पारखी हमने नाम लिख दिया। उसके पश्चात क्या करेंगे, अगर 2 ऑथर है तो हम क्या लगाएंगे, अगर 2 ऑथर है हमारे पास तो हम क्या लगाएंगे, एक तो हमारे फर्स्ट ऑथर हो गए, ठीक है, और अगर 2 ऑथर है तो एंट्रियाँ किस तरीके से बनती है वो सारी आप लोगों को बताती हूँ। देखिए आपको समझ में आ गया कि अगर हमें टाइटल लिखना है उसके पश्चात अगर सब टाइटल आता है तो हम कोलन लगाते हैं, और अगर हमें ऑथर लिखना होता है तो जैसे आपका जैसा नाम हो वैसा ही नाम लिखना है। जैसे आर एस पारखी था तो हमने आर एस पारखी लिख दिया। लेकिन एक बात याद रख लेना दिमाग में कि अगर हमें यहाँ पर लीडिंग लाइन के ऊपर लिखना है तो हम सबसे पहले पारखी लिखेंगे, उसके बाद यानी सरनेम लिखेंगे, फिर नेम लिखेंगे, याद रख लेना। अब यहाँ पे जैसे हमारा टाइटल सब टाइटल कंप्लीट हुआ, उसके बाद अगर आ जाए कि हम ऑथर का नेम लिखने से पहले किस सिंबल का यूज करते हैं तो वो हम स्लेश सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑथर कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट ऑथर कंप्लीट अगर हो जाता है तो हमें लगाना है यहाँ पर एंड, ठीक है। और जैसे एस एम सिंह लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, एस एम सिंह, ठीक है। एंड लगाएंगे, ये याद रख लेना। अगर 2 ऑथर है तो हम क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे, ठीक है। अगर 2 ऑथर है तो एंड लगाएंगे। अब वहीं पर अगर 3 ऑथर आ जाएं, ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 ऑथर जैसे हमने लिख दिया पी सिंह, ठीक है, पी सिंह लिख दिया, तो हमें अब पता है कि अगर 2 ऑथर है तो हम एंड लगाएंगे। अब अगर 3 ऑथर है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑथर हो गया, ठीक है। अब 2 ऑथर है तो हम क्या लगा देंगे, एंड लगा देंगे। अब इसमें 3 ऑथर है तो हम क्या लगाएंगे, एंड हटा देंगे, ठीक है, याद रख लेना। यहाँ पर क्या करेंगे, एस एम सिंह लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर एस पारखी हो गया, और यहाँ पर हम कोमा लगा देंगे, ठीक है, और क्या लिखेंगे, एस एम सिंह, एस एम सिंह, ठीक है, एस एम सिंह लिख दिया। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एंड लगाएंगे, ठीक है। याद रख लेना कि अगर 2 ऑथर होते तो हम एंड लगा देते हैं, अगर 3 ऑथर है तो हम क्या लगाएंगे, पहला ऑथर लिखेंगे, फिर हम क्या लगाएंगे, कोमा लगा देंगे, दूसरा ऑथर लिख देंगे, और तीसरा ऑथर जब लिखेंगे तो एंड लगा देंगे। समझ में आ गया आप लोगों को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एंड लगा दिया। यहाँ पर एंड लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हमारा टाइटल कंप्लीट नहीं हुआ है तो यहाँ पर हम सेकेंड इंडेंशन यूज करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से बनता है वो भी मैं बता रही हूँ, और टाइटल किस तरीके से बनेगा वो भी बता रही हूँ। यहाँ पर हमारे 2 ऑथर कंप्लीट हो गए। अब हमें लिखना है पी सिंह, ठीक है, तो वैसे जैसे उनका नाम लिखा है वैसे ही लिखेंगे, पी सिंह, ठीक है, हो गया उनका नाम। इस तरीके से हम क्या करेंगे, 3 ऑथर अगर होते हैं, अगर फर्स्ट ऑथर होते हैं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑथर लिखेंगे लीडिंग लाइन के ऊपर, ठीक है। अगर 2 ऑथर होते हैं तो जो फर्स्ट ऑथर होते हैं उन्हीं का नाम लिखेंगे। अगर 3 ऑथर होते हैं किसी बुक में तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ऑथर है उनका नाम लिखेंगे, उसके पश्चात जो 3 हमारे 2 ऑथर बच चुके हैं उनका नाम अलग से हम लिखते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए अगर किसी बुक में 4 ऑथर हो जाएं तो किस तरीके से एंट्री बनाएंगे। अगर कोई बुक है जिसमें 4 ऑथर हैं, क्वेश्चन आ जाए कि अगर किसी बुक में 4 ऑथर है तो मेन एंट्री किस तरीके से बनेगी। तो 4 ऑथर होते तो हम क्या करते हैं, मेन एंट्री का जो है लीडिंग लाइन होती है यहाँ पर हम क्या करते हैं, टाइटल लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, और टाइटल लिखने के पश्चात स्लेश वाई जो फर्स्ट ऑथर है, ठीक है, जो भी फर्स्ट ऑथर है उनका नाम लिखेंगे, और 3 डॉट लगाकर ET.ALL. क्लोज, ठीक है। इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, 4 ऑथर लिखेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। अब अगर किसी यहाँ पर देखिए, एक तो यह याद रख लेना, और यहाँ पर एक टाइटल ये समझ लेना, वो टाइटल आप ऊपर देख लीजिए। यहाँ पर मैं दूसरा टाइटल इसलिए बना रही हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसमें तो 2 ऑथर 3 ऑथर हो गए तो इस तरीके से मैं एंट्री बनाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर मेन एंट्री में लिख देती हूँ जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये अलग एंट्री है, ठीक है, ये एंट्री अलग है, याद रख लेना। अब जैसे इसमें देखिए
हमने क्या किया, जब हमें 3 ऑथर लिखने होते हैं तो 3 ऑथर लिखने होंगे, तो हम किस तरीके से एंट्री बनाएंगे। अब देखिए, जैसे कोई बुक है, ठीक है, अगर कोई बुक है, अगर उसमें हमें लिखना हो कि अगर किसी बुक में 4 ऑथर हैं तो हम कैसे एंट्री बनाएंगे। तो जिस तरीके से हम अपना सरनेम लिखते हैं ना, जहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ से हम लीडिंग लाइन से स्टार्टिंग करते हैं, तो लीडिंग लाइन से हम अपना टाइटल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर टाइटल लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा टाइटल यहाँ तक, जहाँ तक आ जाए टाइटल, यहाँ तक ख़त्म नहीं हो तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये नहीं यहाँ से स्टार्ट करें। याद रख लेना, अगर हमारी कोई लीडिंग लाइन पर यहाँ तक ख़त्म नहीं होता है हमारा टाइटल, अगर पूरा नहीं होता है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने क्या लिख दिया, अपना टाइटल लिख दिया। अब टाइटल कोई अगर हो गया हमारा, तो टाइटल लिखने के पश्चात हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें 4 ऑथर लिखने हैं। कितने ऑथर लिखने हैं, अगर 4 ऑथर दिए हुए हैं, ठीक है, अगर 4 ऑथर दिए हुए हैं तो हम एंट्री किस तरीके से बनाएंगे। 4 ऑथर दिए होते तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा टाइटल जैसे कंप्लीट हुआ तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर स्लैश लगाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था। और जैसे हमने आपको बताया कि जैसे RS पारखी हो गए, M सिंह हो गए, ठीक है, PM सिंह हो गए, हमारे SM सिंह हो गए, और एक ऑथर अब मैं और लिख देती हूँ यहाँ पर ON यहाँ पे लिख देती हूँ M गीता। ठीक है, M गीता। अब जैसे यहाँ पर हमें लिखना है, जब इसमें फर्स्ट 4 ऑथर दे रखे हैं, जैसे RS पारखी हो गए, AP सिंह हो गए, MS गीता हो गई, ठीक है, SM सिंह हो गए, 4 ऑथर हो गए। अब जो 4 ऑथर है तो आपको पता है कि पारखी है हमारी फर्स्ट ऑथर। ठीक है, तो जो भी फर्स्ट ऑथर हो उनका नाम लिखना है यहाँ पर हमें। ठीक है, तो जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमारा स्लैश हो गया, ठीक है, तो जब स्लैश हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे Y। ठीक है, और जिसे RS पारखी है वैसे ही लिख देंगे RS पारखी। ठीक है, उसके पश्चात क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम 3 डॉट लगाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पर क्या कहेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, AT। ठीक है, डॉट लगाएंगे, R लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, और यहाँ पर हमारा क्या हुआ, टाइटल कंप्लीट हो गया। ठीक है, ACR2 की एंट्री बनाने बताएं, किस तरीके से एंट्री बनाते हैं, किस तरीके से अगर ऑथर होते कैसे एंट्री बनाते हैं, क्या लिखना पड़ता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दी है। ठीक है, और इसके पश्चात मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, जिससे कि जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो ACR2 के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको करा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मेरा प्रश्न क्या है, और जैसे कि आप लोगों की जो ACR2 की जो श्रृंखला है, ये आपकी ये जो वीडियो है, ये आपकी जहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस थे ACR2 के अकॉर्डिंग, तो मैंने आपको बताए हैं। और अगर आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे कि अगर आप लोगों को डीप में अगर ACR2 की एंट्री बनाना सीखना है, जैसे कि आपका फर्स्ट ऑथर हो गए, सेकंड ऑथर हो गए, फर्स्ट या 3 ऑथर हो गए, या 4 ऑथर है, तब एंट्री कैसे बनाएंगे। अगर कोई ऑथर ही नहीं है, एडिटर है, ट्रांसलेटर है, तो एंट्री कैसे बनाएंगे। और किसी बुक में ट्रांसलेटर नहीं, खाली एडिटर है, तो किस तरीके से एंट्री बनाएंगे, टाइटल से एंट्री कैसे बनाएंगे। तो वो अगर आपको सीखनी है तो हमें बताना कमेंट बॉक्स में, तो आपको फिर डीप में हम आपको क्लासें देंगे ACR2 की एंट्री किस तरीके से बनाते हैं। उसके बाद आपको कहीं भी और पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, सारी एंट्री आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में करा दूँगी। उसके पश्चात कल से आप लोगों की CCC की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें आपको मैं ये कार्ड आप बनाना आपको स्टार्ट कराया था, जिसमें मैंने आपको ACR2 कार्ड बनाना बता दिया था। अब जो कल क्लास होगी जिसमें मैं आपको CCC की एंट्री बनाना सिखाऊंगी।
और कुछ टाइम मैंने आपको क्लासें नहीं दे पाई थी, उसके लिए मैं थोड़ा बिजी हो गई थी काम, तो इस वजह से क्लासें नहीं हो पाई थी। लेकिन आपकी जो क्लासें चल रही हैं, अगर क्लासें नहीं हो पाती तो पीछे जो मैंने क्लासें कराई हैं उनको आप ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने सारी डिप में सारी इन्फॉर्मेशन दी है आप लोगों को, तो आप पीछे वाली क्लास ज़रूर अटेंड कर लीजिए करें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि AACR2 में समानांतर शीर्षक में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई ऐसा 2 एंट्रियाँ हैं, ठीक है, समानांतर है, तो हम क्या करेंगे, उसमें किस प्रकार का चिन्ह यूज करेंगे। तो अगर समानांतर है तो हम क्या करेंगे, उसमें मैं देखो यहाँ पर लिख देती हूँ, तो ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके का सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल का, ठीक है, इक्वल का चिन्ह यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल का चिन्ह यूज करेंगे। उसके पश्चात देखिए, यदि ऊंचाई 20.2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 27 सेंटीमीटर है तो हम ACR2 में ग्रंथ की किस तरीके से चौड़ाई लंबाई लिखेंगे। आप लोग याद रख लेना कि अगर कोई बुक ऐसी है जिसमें लंबाई जो है, लंबाई की आधी, अगर आधी बुक है, ठीक है, जैसे कोई लंबाई है बुक, ये बुक हो गई हमारी, ठीक है, ये बुक है, अगर ये बुक क्या है, ये बुक जैसे मान लीजिए 20 है और इसकी चौड़ाई 10 है, तब तो हम क्या करेंगे, 20 ही लिख देंगे। और अगर इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, ठीक है, आधे से ज़्यादा है सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे, दोनों लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यदि ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है, 27 सेंटीमीटर, तो आप किस तरीके से एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऊंचाई कितनी है, ठीक है, तो 20 और चौड़ाई कितनी है, 27, तो दोनों लिखेंगे। और अगर लंबाई ज़्यादा है, ठीक है, और चौड़ाई कम है, तो सिर्फ हम लंबाई ही लिखते हैं। और अगर लंबाई ज़्यादा है, लंबाई कम है और चौड़ाई ज़्यादा है, तो हम दोनों लिखते हैं, ठीक है। बस क्या करेंगे, जो हमारा 2 सेंटीमीटर उसको हम 21 लिख देंगे। ऐसे आप लोग याद रख लेना, यहाँ पर अगर 21 भी होता और यहाँ पर कुछ भी पॉइंट लगाकर होता तो हम उसको जोड़कर, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर दें, अगर यहाँ पर मान लीजिए 21 होता, यहाँ पर 2 होता तो हम 22 लिखते, यहाँ पर अगर 25 होता और 2 होते तो हम क्या लिखते, 26 लिख देते, ठीक है, याद रख लेना आप लोग। तो इसका क्या हो जाएगा, 21 दशमलव, ठीक है, 21 इंटू 27 लिख लेना आप लोग। इसका क्या हो जाएगा, 21 इंटू 27, जो हम पेज संख्या लिखते हैं ना अपना जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन में, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ इसका क्या था, 20 था, तो हमने यहाँ पर 21 लिख दिया। चौड़ाई कितनी है, 27, तो यहाँ पर 27 लिख दी, ठीक है। और आप लोग को जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लंबाई है और लंबाई के अगर आधी भी उसकी चौड़ाई है तो हम नहीं लिखते हैं, अगर आधी से कम है तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे, अगर ज़्यादा है तब हम लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि AACR2 में 4 लेखक हो तो मेन एंट्री कैसे बनेगी। अगर 4 लेखक हो तो मेन एंट्री कैसे बनेगी, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर 4 लेखक हैं तो हम मेन एंट्री किससे बनाते हैं, जो फर्स्ट ऑथर होता है ना, जिसे हम टाइटल से एंट्री बनाते हैं, और क्या लिखते हैं, 3 डॉट लगाकर, बड़ा कोष्टक, ठीक है, और E. आल डॉट, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑथर होते हैं तब, और फर्स्ट ऑथर होते हैं तो इसकी एंट्री कैसे बनाते हैं हम, टाइटल से, ठीक है। इसकी एंट्री कैसे बनेगी, टाइटल से इसकी एंट्री बनेगी। अगर फर्स्ट 4 ऑथर हैं किसी बुक में तो एंट्री किससे बनेगी, टाइटल से। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रारंभिक पेज AACR2 की मेन एंट्री किस में दर्ज की जाती है। तो इसमें जैसे हमारा जो पेज नंबर होता है तो हम उसमें किस में लिखते हैं, तो रोमन लघु अंकों में, ठीक है, यानी रोमन स्मॉल नंबर्स में, याद रख लेना, रोमन ठीक है, रोमन स्मॉल नंबर्स में हम क्या करते हैं, अपनी जो मेन एंट्री होती है उसकी पेज संख्या दर्ज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी व्यक्ति के सभी कार्य एक ही छद्म नाम से प्रकाशित हो तो ACR2 के अनुसार एंट्री कैसे बनेगी। यहाँ पर छद्म नाम की बात की गई है कि अगर यदि किसी व्यक्ति के सभी कार्य एक ही छद्म नाम से, ठीक है, जैसे हमारे पंडित धनपति राय थे तो उनका क्या नाम था, तो इस तरीके से जैसे हमारे मुंशी प्रेमचंद जी थे, या कोई और नाम है किसी का तो उसका दूसरा कोई नाम है छद्म नाम से पुकारा जाता है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अलग एंट्री
बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो उसका उपनाम है, ठीक है, उपनाम से हम एंट्री बनाएंगे। याद रख लेना यहाँ पर कि अगर कोई छद्म नाम है तो उसका हम उपनाम से एंट्री बनाएंगे, ठीक है। उपनाम से तो हम उसकी किससे बनाएंगे, उपनाम से एंट्री बनाएंगे। उसके पश्चात देखिए कि AACR2 में कॉर्पोरेट निकाय की संख्या है, कितनी संख्या है। अगर कॉर्पोरेट निकाय की पूछे तो कितने प्रकार की संख्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वो है 6 प्रकार, सॉरी वो कितने प्रकार है, 5 प्रकार की, ठीक है। कितने प्रकार की है, तो 5 प्रकार की है। अगला क्वेश्चन देखिए कि AACR2 में AACR2 में कृत्रिम मिश्रित पुस्तकें हैं, कितने प्रकार की हैं, तो 2 प्रकार की, ठीक है। कितने प्रकार की हैं, तो 2 प्रकार की, याद रख लेना। यहाँ तक आपके AACR2 के जो टॉपिक थे वो मैंने कंप्लीट कराए हैं। और मुझे अगर जैसे आप लोगों की जो MCQ है, PYQ है, वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे क्लासें। और आप लोगों की KVS NVS में जो उसका लेटर था वो जारी हो चुका है। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, KVS में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी अगर आधी भी उतनी वैकेंसी आ जाती है, 1322 वैकेंसी है कुछ समथिंग, तो उनमें से अगर अच्छी वैकेंसी अगर उससे आधी भी आ जाती है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो आप लोग तैयारी में अच्छी तरीके से जुट जाइए और तैयारी करिए इतनी अच्छे से कि आप लोगों का सिलेक्शन इस बार हो जाए, ठीक है। और तैयारी ऐसे करना जैसे कि आप लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया था, उसके लिए मैं अलग वीडियो बताऊंगी आप लोगों को किस तरीके से तैयारी, किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, ठीक है। जो आपकी NVS में या KVS में जो यूनिटें दी हुई हैं वो सेम यूनिटें हैं, सिलेबस सेम है, तो आपको तैयारी करने का डबल फ़ायदा हो जाएगा। NVS का भी एग्ज़ाम दे पाएंगे, KVS का भी एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपके सामने एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी, तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, और किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक वीडियो में दूँगी। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।